उसने इंटरनल इंफॉर्मेशन रख ही दी थी। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये बीच में ये इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में, डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर और आरएनए के अंदर, उसके जीन में ये मौजूद ही होता है कि इसमें से दरख्त बनेंगे, इसमें से पत्ते बनेंगे। फरिश्ते सिर्फ जाहिर को देखते थे, फरिश्ते सिर्फ जाहिर को देखकर आदम की हकीकत को समझ न सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आलिमुल गैब जानता था कि ये इंसान है, ये एक बीज है, इसमें से एक सजरा बनने वाला है, इसमें से एक कायनात बनने वाली है। और कैसा अजीम सजरा, कितनी वुसअत उसकी, कितनी लामहदूद हद, उसको लामकानी सिफत अता की अल्लाह ने, लामकानी लामहदूद सिफत अता की। क्योंकि जो रूह अता की, अल्लाह ताला ने जो रूह अता की, तुम्हारी रूह जो है ना, तुम्हारे जिस्म में जो रूह है ना, उसको भी सिफत लामकानी हासिल है। क्या हासिल है? निराकारी सिफत। उसकी कोई आकार नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हदीस कुदसी में फरमा दिया, हदीस कुदसी में फरमा दिया, मन गंजम दर सरो बाला पास। अल्लाह कहता है न मुझे जमीन समा सकती है, न कोई गहराई समा सकती है, न कोई मुझे ऊंचाई समा सकती है। मन बगंजम दर कुलूबे मोमिना, लेकिन मैं मोमिन औलिया के दिलों में समा जाता हूँ। अल्लाह का कोई आकार है, कोई शेप है? नहीं है। अल्लाह की कोई हद है? नहीं है। अगर इंसान की कोई हद होती, रूह की कोई हद होती, रूह अगर मकानी होता, रूह का कोई शेप होता तो वो समझ सकता था? नहीं, क्योंकि वो लामहदूद है, उसकी हद नहीं है, तो वो जहां समाए वो भी लामहदूद ही होना चाहिए। इसीलिए फरमाया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने कि कल्ब को, दिल को, रूह को अर्श पे जो फजीलत हासिल है वो इसलिए कि अर्श भी मकानी है। अर्श का आकार है, अर्श की सीमा है, अर्श की बॉर्डर है, अर्श की बॉर्डर है। लेकिन इंसानी रूह, इंसानी दिल की कोई बॉर्डर नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं। ये हदीस कुदसी से साबित, तभी तो अल्लाह समा सकता है, वरना अगर हद होती, बॉर्डर होती तो अल्लाह समा नहीं सकता। अब सोचो, अब गौर करो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या अता कर दिया है, वो परवरदिगार ने क्या क्या अता कर दिया है, कैसी कैसी नेमत अजीम अता की है। और कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें जाना कहाँ था? हमको जाना कहाँ था, कहाँ गए, दिल को लुटना कहाँ था, कहाँ लुट गए। कहाँ जाना था? लेके अरमान काबे का निकले थे हम, ले गया बुत कदे में दिले मुज़तरिब। हमको जाना कहाँ था, कहाँ गए, दिल को लुटना कहाँ था, कहाँ लुट गए। हमारा हकीकी मंजिल तो वो थी। इसीलिए फरमाया हुब्बुल वतन शौबतुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मोमिन की रूह जहां से आई है, जिस आलम लाहूत से आई है, जिस वजूद मुस्तार से आई है, जिस हकीकत मुमकिना से आई है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने उस वतन, अपने उस नेटिव पर पहुंचने के लिए हमेशा बेकरार रहती है, हमेशा बेकरार रहती है। तो अल्लाह ने अंबिया को इसीलिए भेजा कि जो वहां के हैं वो वहां पहुंच जाए, और जो जहन्नमी है वो वहां पहुंच जाए। अब उन्हीं लोगों को हिदायत हासिल होगी, उन्हीं को औलिया की मोहब्बत हासिल होगी जिनके नसीब में अल्लाह ने ईमान लिखा हुआ है, जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने
फजल को लिखा हुआ है। इसीलिए फरमाया जमीन और आसमान बारे अमानत को उठाने से डर गए, लेकिन इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। और बेशक इंसान जालिम है और इंसान जाहिल है, इसीलिए इंसान इल्म वाला हुआ, इसीलिए इंसान हिकमत वाला हुआ, इसीलिए इंसान नूर वाला हुआ। अब इंसान किसी वली कामिल का दामन पकड़ लेता है और तरीकत की राह में जब आगे बढ़ता है, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी फरमाते हैं, तौबा तलकीन करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, शरीयत और तरीकत की राह पर इस्तिकामत अता करता है, और उस वली की निस्बत और उसकी शौबत को अपने सर पर लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो उस मंजिल पे पहुंच जाता है जहां इल्म लदुन्नी के फैजान नाजिल होते हैं। इल्म लदुन्नी के फैजान नाजिल होते हैं। कुरान ने फरमाया अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हिजर को मैंने अपना खास इल्म मारिफत अता किया। उस मंजिल पे पहुंच जाता है, नासूत से मलकूत पे पहुंचता है, मलकूत से जबरूत पे पहुंचता है, और जबरूत से लाहूत पे पहुंचता है। लाहूत पे जब अपनी हकीकत इंसानी पे, उस हकीकत मोहम्मदी पे, उस रिफ्लेक्शन पे, जहां मैंने आपको शुरुआत में कहा था, उस मंजिल पे जब पहुंच जाता है तो वहां मोमिन और काफिर की रूहें यकजा होती है। अब वो सोचता है, अब वो वली ये सोचता है कि ये तो कायनात की हकीकत आ गई, ये मैं अपने मादर वतन पे पहुंच गया। अब इससे जब आगे बढ़ता है, अब इससे क्या था, 3 चीजों को याद रखो, अस्मा और सिफात के अनवार, वजूद मुस्तार, अदम महस। वजूद मुस्तार तक तो पहुंच गया, अंबिया और औलिया के वसीले से वजूद मुस्तार तक तो वो वली पहुंच गया। अब वहां पहुंचा, अब उससे आगे बढ़ा, तो किसकी तरफ आगे बढ़ा? अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के अनवार की तरफ, नूर की रोशनियों की तरफ। तो गौसे आज़म फरमाते हैं, इंसान तख्लीक के समंदरों को पार कर जाता है। तख्लीक, क्रिएशन, ये जो 18,000 वर्ल्ड्स है, नाशुदी मंजिलें हैं, उसको समंदरों को पीछे छोड़ देता है। अब सामने सिर्फ अस्मा और सिफात के अनवार नजर आते हैं, अल्लाह की ज़ात नजर आती है, अल्लाह की ज़ात नजर आती है। तख्लीक के समंदरों को पार कर कर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो कहा वही जिंदा रहे जो मर गए यादे इलाही में, हयाते जाविदा आबे बका अल्लाह ही अल्लाह है। फना हो गया तो फिर बकायत हासिल हो गई, तकलीफ के समंदरों को पार कर लिया। इसलिए शेख अबू बकर राजी फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमें नासूती सिफात से खाली होने की तौफीक अता करे और लाहूती सिफात से सरफराज फरमाए। कितनी अजीम दुआ, नासूती सिफात से खाली होकर लाहूती सिफात से सरफराज फरमाए। यही है सूफिया किराम का रास्ता है। सूफियों ने यही किया, सूफिया किराम के दामन में जो आ गए और शरीयत और तरीकत पर जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार कर ली और जिक्र की और राबिताए शेख तशव्वुर की बरकत से वो जब आगे बढ़ते गए तो तख्लीक के समंदरों को पार कर गए, वो फना हो गए, वो बका हो गए, अपने वजूद को तर्क कर दिया। इसलिए बायज़ीद बुस्तामी, तैफूर शामी, जिनका मकाम खुद उलमाए देवबंद और तमाम उलमाए अहले सुन्नत ये कहते हैं, जो मकाम फरिश्तों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है वो बायज़ीद बुस्तामी का है। बायज़ीद बुस्तामी से पूछा कि तुम खुदा तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने जवाब दिया, खुदी को तर्क करने से। खुदी जो थी, अपना वजूद जो था, अपनी हकीकत जो थी, वो हकीकत मुमकिना पे तर्क कर दी, तख्लीक के समंदरों को पार कर गए, हमेशा के लिए वो अमर हो गए, हमेशा की हयात, हमेशा की बका, हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली। तो आपने फरमाया 30 साल से 30 ईयर से मैं बायज़ीद को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। 30 साल से बायज़ीद को ढूंढ रहा हूँ, बायज़ीद मिल ही नहीं रहा। बायज़ीद गुम हो चुका, अल्लाह ही अल्लाह रहा। इस मंजिल पर पहुंचकर फिर जब मंसूर हल्लाज पहुंच गए तो पुकार उठे अनल हक, अपना वजूद ही नहीं था।
तो अल्लाह ताला ने मिशकात शरीफ की हदीस कुदसी में ऐसे इस मकाम वाले बंदों के लिए हदीस कुदसी मिशकात जो सही है फरमाया कि बंदा नवाफिल से मेरा महबूब हो जाता है, फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बात करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। बाबा महबूब चिश्ती साहब इसीलिए फरमाया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी